नेक्स्ट G15 ग्रुप ऑफ 15 देशों का समूह। इसका गठन 1990 में, इसका गठन 1990 में ये हुआ था बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया देश है, उसके बेलग्रेड में इसका गठन हुआ था। और वर्तमान में G15 में 17 देश हो गए, लेकिन नाम अभी इसका G20 15 है। इसका उद्देश्य है कि जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग स्थापित करना। विकासशील देश है आपस में सहयोग स्थापित करना। G15 का जो 2012 में सम्मेलन हुआ था, 2012 में सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था कोलंबो में। कोलंबो इसके देश कौन कौन से हैं? कई बार आता है कि निम्न में से G15 का सदस्य देश है या नहीं, इस तरह आते हैं। तो एक तो हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गया, एक हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, फिर हो गया ब्राजील, ब्राजील, फिर हो गया चिली, मिस्र, मिस्र, इंडिया, उसके बाद हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद हो गया ईरान, ईरान के बाद जमैका, जमैका के बाद में है इसमें केन्या, फिर है मलेशिया, मलेशिया, उसके बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया, उसके बाद श्रीलंका, जिम्बाब्वे। इसमें फिर है G20। G20 का अभी वर्तमान में 2023 में सम्मेलन हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जरूर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सम्मेलन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। 9 और 10 सितंबर को हुआ है, और ये हुआ है दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस मैदान में 40 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, 40 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। G20 का जो थीम है ये है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव पृथ्वी का पर्यायवाची, कुटुंबकम भाईचारा, यानी कि सभी जीव एक ही धरती के सदस्य हैं। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की थीम पर आधारित है। उसके बाद ये जो G20 है ये GDP का 85% और व्यापार का 75% और भाई
प्रतिनिधित्व करता है। और G20 में जो जनसंख्या है वो विश्व की 2/3, जनसंख्या विश्व की 2/3। और G20 का जो तुर्की है वो हमेशा इसका अतिथि होता है। तुर्की हमेशा इसका अतिथि होता है। ये जो है ये सम्मेलन है, ये 18वां था और 17वां इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। इसमें देश हैं ब्राजील, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद इटली, USA, चीन, रूस, भारत और उसके बाद में है दक्षिण कोरिया। G20 की जो स्थापना हुई थी 1999। G20 का जो शेरपा है, डेलीगेट जिसको बोलते हैं, अमिताभ कांत है। शेरपा क्या होता है? देश का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जिसको हम डेलीगेट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो G20 है, ये इसमें एक तो सेंट्रल बैंकों के गवर्नर होते हैं और एक जो राष्ट्र उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं या मंत्री होते हैं। दो समांतर ट्रैक होते हैं, एक तो जिसमें मंत्री और बैंकों के गवर्नर होते हैं, एक जो ट्रैक होता है वो शेरपा होता है जो देश का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद आता है इंटरपोल। इंटरपोल इसका इंटरपोल का जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन में है। फ्रांस में है। इंटरपोल का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था। इंटरपोल में टोटल 195 देश हैं। 195 देश हैं, ठीक है। और इंटरपोल बना कब था? 1956 में। ये जो इंटरपोल है, ये इंटरपोल क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ये एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में जो भी अपराध होते हैं, अपराध को रोकना इनका कार्य है। पुलिस को सहयोग देना, अपराध को रोकना। और ये इंटरपोल है, ये भारत में कब बना था? भारत में बना था 1949 में। भारत में बना 1949। अच्छा, जो इंटरपोल है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसका अध्यक्ष है मेजर जनरल अहमद नासिर
अहमद नासिर अल राइसी। ठीक है। उसके बाद है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? पहले तो रेड क्रॉस है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? रेड क्रॉस का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। रेड क्रॉस की स्थापना, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1863 में। 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना कहाँ की थी? जेनेवा में। तो इसका मुख्यालय हो गया जेनेवा में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का उद्देश्य है कि जीवन और स्वास्थ्य, जीवन और जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना और मानव का सम्मान करना। रेड क्रॉस को जो नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1901 में, सबसे पहले शांति का पुरस्कार इसे मिला। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 1901 में रेड क्रॉस को दिया गया। शांति का जो पहला नोबेल पुरस्कार यदि पूछा जाए कि शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो रेड क्रॉस को 1901। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस को अब तक है ना, इस रेड क्रॉस को 4 नोबेल मिल चुके हैं, 4 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। 1917 में मिला था पहला, फिर 1944 में, फिर 63 में और सबसे पहले 1901 में शांति। ठीक है। उसके बाद KFON ये परियोजना है, चंडीगढ़ पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो KFON परियोजना केरल की है। KFON परियोजना केरल की है। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क केरल की परियोजना है। ये प्रारंभ हुई थी 7 नवंबर 2019 में, इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है कि इसका जो उद्देश्य क्या है KFON का, कि जो 20 लाख टोटल केरल में जो 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार हैं, ठीक है, BPL परिवार हैं, उनको मुफ्त में इंटरनेट सुविधा देना, इंटरनेट की सुविधा देना इसका KFON का उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद क्या बच गया?
नाम और नाम होता है, नाम को बोलते हैं गुट निरपेक्ष, नाम को बोलते हैं गुट निरपेक्ष। एक तो इसकी स्थापना, नाम की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी बेलग्रेड। नाम द नॉन अलाइव मूवमेंट। अच्छा, इसका जो नाम का मुख्यालय है वो इंडोनेशिया में है। गुटनिरपेक्ष का जनक कौन है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उद्देश्य क्या है नाम का? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी विवाद हैं उन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से उनका हल करना, समाधान करना, और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, पूरे देशों में, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना और सुरक्षा की रक्षा करना। सुरक्षा की रक्षा करना। अच्छा, इसमें इसका एक उद्देश्य यह है कि विश्व में किसी भी गुट के साथ ना जुड़ना, पूरे विश्व में किसी भी गुट के साथ न जुड़ना, क्योंकि जुड़ना है तो फिर युद्ध होना अनिवार्य है, विवाद होगा, विरोध होगा। नाम में 120 सदस्य देश है। नाम में 120 सदस्य देश है। इसका नाम का जो सम्मेलन है वो 1983 में भारत में हुआ था। भारत ने अध्यक्षता की थी 1983 में, और 19वां जो सम्मेलन हुआ है वो 2019 में हुआ है। वर्तमान में वो अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ है। अजरबैजान एक देश है। फिलहाल में अध्यक्ष कौन है? नाम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो निकोलस मादुरो। नाम के जो अध्यक्ष हैं निकोलस मादुरो। ठीक है। उसके बाद बच गया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल। इसका भारत सदस्य कब बना?
भारत सदस्य बना 1948 में, 12 जनवरी 1948 में इसका सदस्य बना। इसमें टोटल देश कितने हैं, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 194 सदस्य, 194। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, मुख्यालय है जेनेवा। इसके अध्यक्ष WHO के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में टेड्रोस एडनॉम, एडनॉम। तो इसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व के जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, दुनिया के जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निदान करना, निवारण करना, समाधान करना। ठीक है। इस क्लास की एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वो है PGIMR। ये चंडीगढ़ पुलिस में आया है क्वेश्चन, PGIMR। इसको राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया था, इसको राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया था 1967 में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब उद्घाटन किया था, 1963। इसका संचालन प्रारंभ हुआ था, संचालन हुआ था 1962 और राष्ट्रीय संस्थान हुआ 1967। ये कहाँ है, ये चंडीगढ़। अच्छा, ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट आई से इंस्टीट्यूट, एम से मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च। PGIMER एजुकेशन, MER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च।